हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है। सुबह के ना 11 बजे के 11:30 बजे के बाद का टाइम है। मेरे घर के अंदर के सारे काम हो गए थे और अभी ना हम यहाँ पे आ गए थे नीचे खेत में। यहाँ पे मैं थोड़ा धनिया बो रही थी। यहाँ पे हमने पहले भी धनिया डाला था, लेकिन वो धनिया ना ठीक से नहीं जमा। पता नहीं क्यों नहीं जमा, या तो फिर बीज ही बेकार रहा होगा, या तो फिर पता नहीं क्यों नहीं जमा। तो मैंने मोनू से दोबारा धनिया का बीज मंगा लिया था और यहाँ पे ना मैंने धनिया दोबारा से डाल दिया था। मैंने कहा एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे धनिया डालने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ लहसुन की गुड़ाई करने, क्योंकि ना ये लहसुन की गुड़ाई अभी एक भी बार नहीं हुई थी, पहली बार इसकी गुड़ाई हो रही है आज। मैंने तो मोनू को बोला था कि मोनू दूसरे दिन करेंगे, अभी नहीं हुए, थोड़े और बड़ी होने देते हैं लहसुन को, उसके बाद गुड़ाई करेंगे। लेकिन इसने बोला मम्मी कर देते हैं, कोई बात नहीं, इतने में ही कर देते हैं। तो चलो मैंने कहा ठीक ही है, कर देते हैं। वैसे भी इसकी जब तक ये लहसुन निकलेगा तो तब तक तो इसकी कम से कम 3-4 बार की गुड़ाई तो होगी, नहीं तो 3 बार की तो गुड़ाई इसकी होनी ही होनी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम है तो मैं ना इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। तन्नू अंदर बैठी हुई थी, उसने अभी नाश्ता किया था, तो वो ना अपने नाश्ते के बर्तन धो रही थी। उसने मेरे को बोला था मम्मी अपने नाश्ते के बर्तन मैं धो लूँगी, आप जा लो अपना काम करने। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, और ना मोनू और मैं लहसुन की गुड़ाई कर रहे हैं। इसमें अभी ये पूरे खेत में ना अभी कुछ 1-2 दिन पहले मोनू ने गोबर भी डाला था। गोबर हमने स्टोर करके रखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो पुराना गोबर होता है ना जो खेतों में पड़ता है, तो वही गोबर मोनू ने यहाँ पे डाला भी था। इसने खुद ही डाला था गोबर, तो मैंने नहीं डाला था, इसने अकेले ही डाल लिया था गोबर। तो अभी हम यहाँ पे गुड़ाई कर देंगे। और ना इसमें लहसुन में भी थोड़ा बहुत ही कूड़ा घास होती है, जो वो जमी हुई थी, ज़्यादा तो नहीं थी, इसलिए हमको गुड़ाई करने में ना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। बस दिक्कत तब हो रही थी कि कहीं पे तो मिट्टी एकदम दरदरी सी अच्छी हो रखी थी, और कहीं पे ना मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो वहाँ पे थोड़ा हमको दिक्कत हो रही थी, बाकी ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। घास भी थोड़ी बहुत ही ज़्यादा घास नहीं थी। तो हम यहाँ पे गुड़ाई कर रहे थे, और इसमें ना क्यारी में आम के पत्ते बहुत ज़्यादा झड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे आम के पेड़ है ना, तो ये पत्ते झड़ जाते हैं तो फिर यहाँ पूरे खेत में ही गिरते हैं। तो सारे क्यारी में आम के पत्ते हो रखे थे, तो मैं मोनू को बोल रही थी कि मैंने गुड़ाई कर रहे हैं, तो साथ साथ ये आम के पत्ते भी उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि जो घास इसमें उगी हुई है वो ही घास अलग करनी है इसमें से। ये जो आम के पत्ते हैं, ये आम के पत्ते भी इसमें उठाने हैं। तो मोनू और मैं लगी हुई थी यहाँ पे गुड़ाई करने, और मोनू ने मेरे को बोला था मम्मी आप मुझे एक बार बता दो, वैसे तो मुझे आता है लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी तरफ से बता दो, आप जा लो मैं कर लूँगा। उसको पता है कि मम्मी ज़्यादा देर ऐसे बैठ नहीं सकती है। तो मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा आधा पौन घंटा लगा था हमको। लहसुन की गुड़ाई हमने कर ली थी, 6 क्यारी थी हमारे लहसुन की, तो आधा पौन घंटे में हो गई थी। तो गुड़ाई करने के बाद मैं ऊपर आई, इसके बाद मैंने खाना वाना बनाया, खाने का टाइम हो गया था तो मैंने खाना बनाया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। दिन के 3:30 बजे का टाइम है और मैं ना अभी नहाई हूँ। अभी नहाने का कारण मेरा ये है कि जैसे मैं गुड़ाई करके आई थी खेत में से, तो मैंने अपने लिए गर्म पानी लगा दिया था। मेरा पानी गर्म हुआ तो फिर मोनू गुड़ाई करने के बाद थोड़ी देर मोनू खेलने चले गया था। ये जब खेलने के बाद घर आया तो मैंने इसको देखा कि इसके हाथ पैर में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदा ये हो रखा था। तो मैंने इसको बोला था कि इस पानी से नहा लो और बाद में मेरे लिए पानी लगा देना। ये नहा गया था, उसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था, और जैसे ही मेरा पानी गर्म हुआ मैं नहाने की तैयारी करने लगी, इतने में ना हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब हस्बैंड आ गए तो हस्बैंड को खाना वगैरह देते हैं, खुद भी खाना खा लेते हैं। तो बच्चों ने भी बोला मम्मी पहले खाना खा लो आराम से, उसके बाद आप नहा लेना। तो हमने पहले खाना वगैरह खाया, बर्तन धोए मैंने, और 2:45 तक हमारा खाना पीना आज हो गया था। तो फिर खाना खाने के बाद तो एकदम नहीं नहाना चाहिए, थोड़ा मैंने बर्तन वगैरह धोए थोड़ा सा, फिर मैं ऐसी बैठी रही, क्योंकि खाने के तुरंत बाद भी नहीं नहाना चाहिए। तो 3:30 बजे मैं नहाई थी, मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो नहाने के बाद अब मैं यहाँ पे धूप में बैठ गई थी अपने बाल सुखाने, और मोनू भी यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका कल पेपर है संस्कृत का, तो ना ये पेपर, इसको मैंने बोला था कि थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा रिवीजन कर लो, तो यहाँ पे बैठ गया था और मैं भी इसके साथ बैठ गई थी। ये अपना रिवीजन कर रहा था यहाँ पे। तो फिर अब उसके बाद शाम हो रही थी, 4:30 हो गए थे, और ये जो बाहर मेरे कपड़े वगैरह जो भी रखे होते हैं, सारा सामान समेटने का टाइम आ गया था। शाम के टाइम पे ना मैं सारी चीज़ें अंदर उठा के रख देती हूँ, कपड़े वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा का हमारा सामान रखा होता है ना बाहर, तो मैं इन चीज़ों को टाइम से अंदर रख देती हूँ। जैसे ये मेरा पोछा, सुबह मैं पोछा लगाती हूँ धो के, मैं इसको यहाँ पे सूखने के लिए रख देती हूँ। तो इन सब चीज़ों को संभालना, गीला पोछा मैं कभी भी नहीं संभालती हूँ, क्योंकि ना फिर गीले पोछे में स्मेल सी आती है। तो अब पोछा लगाने के बाद मैं हमेशा पोछे को अच्छी तरह से धो के और उसको धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये भी साफ़ सुथरा बना रहे।
क्योंकि अगर पोछा साफ़ रहेगा तो भी हमारे अंदर कमरों में पोछा साफ़ लग पाएगा। पोछा गंदा रहेगा तो फिर गंदे पोछे से पोछा लगाने का मतलब ही क्या हुआ। तो फिर अब सारी चीज़ें सँभालने के बाद मैं आ गई थी और मैं ना यहाँ पे अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैं जा रही थी घूमने, आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा घूमने चले जाती हूँ, वरना मैं तो कभी जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया था कि मैं आऊँगी, गई तो नहीं अभी। वो फिर ना मुझ पे हँस रही थी और मुझे डाँट भी रही थी कि क्या है यार, कभी बोलती आ रही हूँ, कभी बोलती हूँ नहीं आ रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि चलो मैं अभी नहीं गई हूँ, आ जाओ तुम। तो मैंने उसको फ़ोन कर दिया था और मैं यहाँ पे बाल वगैरह बना रही थी अपने। मोनू भी इस टाइम यहीं पे मेरे पास बैठा हुआ था। इसका आज ट्यूशन नहीं था तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा अब वैसे तो मैं बोलूँगी कि पढ़ लेना मेरे बाद जाने के बाद, लेकिन मुझे पता था कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, मेरे सामने नहीं पढ़ता है तो मेरे से जाने के बाद तो क्या ही पढ़ता। तो अब मैं घर से बाहर आ गई थी और घूमते-घूमते ना हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे हमने देखा कि एक जगह में सर्कस लगा हुआ है, तो हम लोगों ने थोड़ा-सा बाहर से ही देखा। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा सर्कस तो नहीं था, थोड़ा बहुत ही था छोटा-मोटा, छोटे बच्चों के खिलौने, चरखी वगैरह और 1-2 दुकानें थी। तो ये क्लिप भी ना थोड़ा शॉर्ट में रिकॉर्ड हो गई थी, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, तो आप लोगों को ना शॉर्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक से आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए सॉरी बोलूँगी मैं। तो ज़्यादा बड़ा सर्कस नहीं था, हम लोगों ने बाहर-बाहर से ही देखा था, छोटे बच्चों के थे झूले वगैरह, बस ये एक बड़ी चरखी थी, बाकी तो इतना कुछ था नहीं, छोटे बच्चों के मतलब का ही था। तो हमने बाहर-बाहर से देखा और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद ना हम यहाँ पे आए थे ये नर्सरी में। हम ये देख रहे थे कि आजकल सर्दियों के कौन से प्लांट आए हैं। अब होता है ना सर्दियों में अलग-अलग टाइप के नए-नए फूल आते हैं, सीज़न के फूल होते हैं जो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो बहुत सारे फूल यहाँ पे रखे हुए थे। इनके पास जो भी फूल थे लगभग सारे फूल मेरे पास घर में थे, इसलिए मैंने ना यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। और भैया ने बोला था कि अभी ना और भी फूल आएँगे जो केवल सर्दियों के टाइम के होते हैं, तो भैया ने कहा कि कुछ टाइम बाद मतलब 1 हफ़्ते बाद आएँगे। तो मैं और मेरी फ्रेंड थे, हमने कहा चलो 1 हफ़्ते के बाद फिर से एक बार आ जाएँगे, देखते हैं कोई अच्छी-सी फूल पौधे आ रखे होंगे, तो उनको हम ले लेंगे। तो अभी हम घूम के आ चुके थे, आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, 6 बजे मैं घर पे आ गई थी। और अब मैं ना यहाँ पे बैठ गई थी, मैं मोनू का बना रही थी, क्वेश्चन पेपर तैयार कर रही थी। तन्नू भी यहीं पे बैठी हुई थी बिस्तर में, वो भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मोनू का क्वेश्चन पेपर बना रही थी और ना जैसे मैंने मोनू को बोला कि मोनू चल पढ़ने बैठो, मैं क्वेश्चन पेपर तैयार करती हूँ, तो ये ना गुस्सा हो गया। ये ऐसे ही करता है, इसने मेरे को बोला मम्मी शाम को भी आपने मुझे पढ़ने के लिए बैठा दिया और अभी भी बोल रही कि मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊँगी। इसको ये रहता है कि अगर इससे कोई गलती हो गई तो मैं इसको डाँटूँगी, तो ये ना इस बात से डरता है। इसको रहता है कि बस मम्मी मुझे डाँटे ना। इसको ये ऐसा सोचता है कि बस मम्मी हमेशा मुझे प्यार करती रहे और प्यार से मेरे साथ पेश आए। बड़ा हो रहा है धीरे-धीरे, लेकिन फिर भी बच्चों वाली हरकतें करता ही है। तो ये ना मुझसे गुस्सा हो गया था और इसने मेरे को बोला मम्मी वर्ल्ड की सबसे गंदी मम्मी हो, दुनिया की सबसे गंदी मम्मी हो, कोई भी मम्मी इतनी गंदी नहीं होती, अपने आप को कभी देखो ज़रा, शीशे में जाके देखना कभी अपने आप को, कितनी गंदी मम्मी हो, सबसे गंदी मम्मी हो आप दुनिया की। तो ना मैं इससे गुस्सा हो गई थी, मुझसे बातें कर भी रहा था दूर से, लेकिन ना मैं इसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन इसको लगा कि मम्मी को शायद ना वाक़ई में बुरा लग गया है। तो बाद में ना ये मस्का लगाने मेरे पास आ गया था और खड़े होके मुझसे बातें कर रहा था, मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था ये। तो मैं इसको यही बोलती, हाँ बेटा पहले तो सब ऐसा बोल रहे हो कि सबसे गंदी मम्मी हो, अपने को शीशे में देखो, गंदी मम्मी हो, आपसे गंदी मम्मी कोई नहीं होगी, बार-बार पढ़ने के लिए बोलती हो। तो ये ना ऐसी बातें करता है मुझसे, लेकिन जब मैं थोड़ी देर के चुप हो गई, मैंने बिल्कुल भी इसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो ना ये मेरे सामने आ गया और इसको लग गया था कि कहीं मम्मी को वाक़ई में ज़्यादा बुरा ना लग गया हो। ये ऐसे ही करता है, पता नहीं कुछ भी बोल देता है, उसके बाद फिर आता है कि मम्मी को आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं तो आपको ऐसे ही बोल रहा था, आप नाराज़ मत होना, क्यों नाराज़ होती हो मुझसे? आप मेरी प्यारी मम्मी हो। फिर ना इस तरीके की बातें मेरे साथ करता है। तो उसका क्वेश्चन पेपर बना के मैंने इसको दे दिया था, मैंने कहा इसको सारा सॉल्व करो और मैं किचन में जाती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी और मैं भी सब्ज़ी काटने लगी थी। ये छीमी होती है ना जो चपटी वाली, तो वो सब्ज़ी काट रही थी। ये सब्ज़ी काट रही थी मैं सुबह के लिए, क्योंकि रात का तो अभी मेरे पास ना दाल रखी हुई थी और हस्बैंड तो शादी में बिजी हैं आजकल, उनकी बुकिंग चल रही है। तो वो दाल हम तीनों के लिए काफ़ी थी, उस दाल में मुझे छौंका लगाना था और रोटी बनानी थी और बस थोड़ा-सा हलवा बनाऊँगी, क्योंकि मोनू ने बोल दिया था मम्मी थोड़ा-सा ना आटे का हलवा भी बना देना। उसको आटे का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो ना बस यहाँ पे मैं सुबह के लिए सब्ज़ी काट रही थी, बाकी तो मुझे रोटी और हलवा ही बनाना था। सब्ज़ी काट के रख दूँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और अभी ये हो चुका है अगले दिन सुबह का टाइम है। इस टाइम पे बच्चे स्कूल जा चुके थे और बच्चों के जाने के बाद में ये बच्चों के उतारे हुए जो कपड़े होते हैं ना,
इन कपड़ों को मैं बच्चों की जब उतारते तो इन कपड़ों को मैं बाहर डाल देती हूँ ताकि इन पे धूप लग जाए, क्योंकि ना जब बच्चे सुबह मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं तो ये बाजू वगैरह गीले हो ही जाते हैं। तो मैं इन कपड़ों को हमेशा बच्चों के बाहर डाल देती हूँ, और जब तक बच्चे स्कूल से आते तो ये कपड़े अच्छे खासे धूप में ना गर्म हो जाते हैं, कहीं पे गीले भी रहेंगे हल्के फुल्के तो वो भी सूख जाते हैं। और अभी ना अंदर मैंने कोई भी काम नहीं किया था, मैं बस सफाई शुरू कर रही थी। सबसे पहले मैंने बच्चों के कपड़े ही बाहर डाले। यहाँ पे धूप अभी आई तो नहीं थी, थोड़ा लेट धूप आती है, लेकिन आ जाएगी थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, और अभी ना हस्बैंड घर पे नहीं थे, हस्बैंड कहीं गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि जब तक हस्बैंड आते हैं फटाफट से अपने काम निपटा लेती हूँ मैं। तो कपड़े बाहर डालने के बाद अब मैं आ गई थी अंदर, और यहाँ पे बच्चों की जो भी बुक वगैरह होती है सारी बुक्स मैं बच्चों की समेट के उनकी अलमारी में रख दूँगी। बच्चे सुबह रिवीजन करते हैं ना, तो बुक्स वगैरह अपनी यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, तो मैंने सारे बुक्स वाला बच्चों की पहले समेट के रखी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह बिखरे पड़े हैं इन सब कपड़ों को तह ला के रख दूँगी, बिस्तर वगैरह अच्छे से झाड़ूंगी, और उसके बाद ना फिर अब मैं झाड़ू लगाने की तैयारी करूँगी। तो झाड़ू लगाई मैंने, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया, और जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया तब तक ना हस्बैंड भी आ गए थे, और हस्बैंड इस टाइम पे नहा रहे थे। तो बस मैं रोटी बना रही थी, सब्ज़ी तो मैंने पहले सुबह ही बना ली थी, और अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो चलिए फिर मैं भी रोटी बनाती हूँ, हम लोग नाश्ता करते हैं। तो फिर अब मैं आप लोगों को बाय बाय बोल देती हूँ। हमेशा की तरह मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना।